आपने एक्सपायर डोमेन के बारे में तो सुना ही होगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे टाइप के वीडियोस बनाए हैं, कैसे एक्सपायर डोमेन से उन्होंने इतना अर्निंग कर लिया, कैसे एक्सपायर डोमेन से उनकी रैंकिंग इंक्रीज़ हो गई। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैसे आप फ्री में फाइंड कर सकते हैं एक्सपायर डोमेन। ऑल्दो ये मैनुअल प्रोसेस है, बट आपको एक अच्छा खासा डोमेन भी देखने को मिलेगा। कैसे हम हाई क्वालिटी डोमेन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आज के वक्त में एक्सपायर डोमेन का काफ़ी क्रेज़ हो गया है। लोग बहुत सारी जगहों से फाइंड करना चाहते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे इसका स्कैम भी होते हैं कि ये एक्सपायर डोमेन है, बट वो एक्सपायर डोमेन होता भी नहीं है। उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप एक अच्छा खासा एक्सपायर डोमेन फाइंड कर सकते हैं expiredomain.net से। तो सीधे चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे और मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सा आपको फ़िल्टर लगाना है उस वेबसाइट पे, और कौन कौन सी चीज़ों को आपको चेक करना है ताकि आपको एक अच्छा खासा एक्सपायर डोमेन मिल सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे हूँ, मेरा यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड एडेड है। सिंपली मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 सेक्शन है, डिलीटेड डोमेन्स, मार्केट प्लेस डोमेन्स, रिसर्च लिस्ट। बेसिकली आपको एक नया डोमेन फाइंड करना है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, मार्केट प्लेस में। क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बहुत सारे डिफरेंट वेबसाइट जहाँ से आप एक्सपायर डोमेन फाइंड कर सकते हैं और जहाँ से आप एक्सपायर डोमेन खरीद सकते हैं। ये सारे मार्केट प्लेस में भी और भी डिफरेंट चीज़ें हैं कि जैसे मैं GoDaddy पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कौन कौन सा इसमें ऑप्शन है। GoDaddy क्लोज आउट डोमेन्स, GoDaddy एक्सपायर डोमेन्स, GoDaddy ऑक्शन विथ बीट्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट हमें क्या करना है, एक अच्छा एक्सपायर डोमेन खरीदना है। सपोज़ आपने 1 साल के लिए कोई डोमेन को रजिस्टर किया है, उसके बाद जब आपका नेक्स्ट डे आता है, सपोज़ आपका नेक्स्ट डे है 10th अक्टूबर, उस वक्त क्या होता है कि आपको रजिस्टर करना होता है उससे पहले। बट अगर आप उस समय भी नहीं करते हैं तो आपको डोमेन प्रोवाइडर और 1 से 2 महीने देता है ताकि आप उसे रिन्यू करा सकें, और उस वक्त तक भी वो डोमेन आप ही के नाम पे होता है। बट अगर आप उस पीरियड में भी अगर आपने उसे रिन्यू नहीं कराया, उसके बाद वो चला जाता है मार्केट प्लेस पे, और GoDaddy जैसे प्लेटफॉर्म उस डोमेन को कुछ समय के लिए अपने पास पार करके रखते हैं। उन्हें भी पता होता है कि कोई एक्सपायर डोमेन का क्या अहमियत है। उस डोमेन को वो ऑक्शन के लिए सेंड करेंगे अगर उस डोमेन की जो क्वालिटी है वो काफ़ी हाई है, उसमें बैकलिंक्स बहुत अच्छे बने हुए हैं तब। अदरवाइज़ कुछ और पीरियड के बाद वो पब्लिक डोमेन में चला जाता है, मतलब वो एक्चुअली डिलीटेड डोमेन हो जाता है। आपने जब फर्स्ट सेक्शन में देखा होगा, यहाँ पे डिलीटेड डोमेन का सेक्शन था। जो भी अभी तक का डोमेन डिलीट हो चुका है उसे कोई भी बाय कर सकता है, यहाँ पे आपको फाइंड करने को मिलेगा। बट यहाँ पे इन्होंने इसलिए ऐड कर रखा है ताकि आप इजीली देख सकते हैं अभी तक कौन कौन सा डोमेन डिलीट हो चुका है, उस पर कितने बैकलिंक्स है, कितने बैकलिंक्स नहीं है, उसका कितना क्वालिटी है। बट आज हम फाइंड करने जा रहे हैं ऐसा डोमेन जो रिसेंटली किसी ने उसे रिन्यू नहीं किया है और वो GoDaddy के ऑप्शन पेज में आ गया है। सिंपली अगर मैं मार्केट प्लेस पे क्लिक करूँ, मैं जनरली GoDaddy या फिर Dino से लेता हूँ। मैं अगर आपको GoDaddy का एग्जांपल दूँ तो मैं GoDaddy पे क्लिक करूँगा और आपको क्या चूज़ करना है यहाँ पे, GoDaddy ऑक्शन बिडिंग, जो कि अभी ऑक्शन में है, जिस पे लोग बिडिंग कर रहे हैं। और भी चीज़ उसमें देख सकते हैं। GoDaddy अगर ट्रैफिक डोमेन, ऐसा डोमेन जिस पे अभी भी ट्रैफिक है, अगर वो आप फाइंड करना चाहते हैं आप ईजिली फाइंड कर सकते हैं। बट फिलहाल जो डोमेन ऑक्शन में है मैं उस पर क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे करीब 6804 डोमेन्स हैं जो कि ऑक्शन में है, विच मीन्स कि बहुत सारे डोमेन्स हैं। बट इसके बाद आपका एक मेन प्रॉब्लम होता है कि कैसे हम फाइंड करें कि कौन सा डोमेन अच्छी क्वालिटी का है, कौन सा डोमेन अच्छी क्वालिटी का नहीं है। इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं शो फिल्टर का ऑप्शन है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपना रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं, आपको किस टाइप का डोमेन चाहिए, कौन कौन सा डोमेन उस पर होना चाहिए, किस टाइप का उसका कंटेंट पहले था। आप देख सकते हैं फर्स्ट सा क्या है, डोमेन नेम अलाउ लिस्ट। बेसिकली जो डोमेन नेम है उसमें अगर आप देखना चाहते हैं कोई वर्ड है अंकित, क्या उस डोमेन में फर्स्ट स्टार्टिंग वर्ड अंकित है, क्या उसमें अंकित कंटेंट है, आगे पीछे कहीं भी है, या फिर कहीं लास्ट में उसमें अंकित है, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एंटर कर सकते हैं। फिर जो मेन चीज़ें हैं आपको फ़िल्टर हमेशा करके रखना है कि आप देख सकते हैं डोमेन नेम सेटिंग। आपको ऐसा डोमेन फाइंड करना होगा जिसमें कोई नंबर ना हो, आपको क्लिक कर देना है। जिसमें कोई कैरेक्टर ऑब्वियसली होना चाहिए, जिसमें कोई हाइफन ना हो, या फिर अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ नंबर हो या फिर कोई कैरेक्टर हो तो सिंपली अगर मैं ओनली कैरेक्टर पे क्लिक कर दूँ, उसके बाद आप नेक्स्ट कहाँ चाहेंगे कि उस डोमेन का लेटर क्या है, उस डोमेन में वर्ड क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के नाम हैं। अगर मैं इंग्लिश पे क्लिक करूँ, क्योंकि मुझे इंग्लिश में चाहिए, जनरली इंग्लिश में ही लोग प्रेफर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेंथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हाइफन भी सेलेक्ट कर सकते हैं कितना होना चाहिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और फिल्टर है, नो एडल्ट कंटेंट। बेसिकली आपको ऐसा भी डोमेन देखना है जिसमें कोई एडल्ट नेम ना हो। और आप देख सकते हैं लिस्टिंग सेटिंग। आप देख सकते हैं ये लिस्टिंग सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग जनरली फाइंड करते रहते हैं एक्सपायर डोमेन। आपको बेसिकली देखना है जो लास्ट 12 आवर्स में ऑक्शन में आया, क्योंकि अगर कोई 90 डेज़ पुराना है विच मीन्स लोगों ने उस पर रिसर्च कर रखा है और
उस पे सच कोई क्वालिटी का कंटेंट या क्वालिटी की बैकलिंक नहीं, इसलिए लोगों ने उसे छोड़ रखा है। आपको सिंपली ओनली न्यू लास्ट 12 आवर्स पे क्लिक करना है। अगर इन केस आपको कुछ नहीं मिले तो आप 24 आवर्स या 48 आवर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप डेट फिल्टर कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि आपको डेट फिल्टर करने की ज़रूरत है। इसके बाद आपको और नीचे जाना है। आप देख सकते हैं कि जो ये पेज है, ये टोटल जो पेज में आपको कंटेंट दिख रहा है, आपको एक पेज में कितने नंबर आपको डोमेन चाहिए। जनरली मैं 200 कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा ईजी रहता है, बार बार आपको पेज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद आप देख सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि आपका TLD क्या होगा, लाइक आपका .com होगा, .net होगा, .in होगा। आप उन सारी चीज़ों को फ़िल्टर कर सकते हैं। जनरली आई वुड सजेस्ट आप .com, .in और अपने कंट्री के TLD पे जाएं। अगर मैं यहाँ पे .com कर दूँ, .net कर देता हूँ, .org भी अच्छा है, आप .org भी ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं और भी डिफरेंट कंट्री का है। अगर आप .in ढूंढना चाहते हैं, इंडिया में है, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं .in है। इसी तरीके से आप डिफरेंट अपने कंट्री के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं, और जो भी कंट्री में आप रैंक कराना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप डोमेन को सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि और ईजिली फ़िल्टर हो जाए। अब इसके बाद क्या आता है SEO। अगर मैं SEO पे क्लिक करूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको विकीपीडिया से ऐसा चाहिए जिसमें लिंक हो, मैक्सिमम को कितना लिंक चाहिए, और आप फ़िल्टर करना चाहते हैं कि उसका ग्लोबली कितना रैंक है, ये इंडेक्स पे क्या वो रैंक कर रहा है, उसका कितना मिनिमम रैंकिंग है। आप SEMrush पे यहाँ पे देख सकते हैं, रैंक चेक कर सकते हैं कितना रैंकिंग है। उन सारी चीज़ों को देख के आप फ़िल्टर कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। अगर मैं नेक्स्ट मैजेस्टिक पे जाऊँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ़िल्टर है मैजेस्टिक के नाम पे। बेसिकली ये एक्सपायर डोमेन का खुद का फ़िल्टर है जो एक वेबसाइट को क्वालिफाई करता है। बेसिकली जैसे आपको Href का DAPA दिखता है, वैसे आप यहाँ पे भी फ़िल्टर कर सकते हैं उसके ट्रस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आई वुड सजेस्ट आप मिनिमम ट्रस्ट फ्लो 5 रखें, और अगर आप एक्सटर्नल बैकलिंक चाहते हैं कि मिनिमम 10 हो, 20 हो, आप उसके अकॉर्डिंग फ़िल्टर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 10 ऐड करूँ, और अगर आप इंडेक्स URL चाहते हैं, बट जनरली अगर आपको एक्सपायर डोमेन ले रहे हैं तो उसका इंडेक्स होना काफ़ी कम चांस है। आई वुड सजेस्ट कि आपको स्किप कर दे। बट अगर आपको एक बहुत ही पावरफुल अच्छा डोमेन चाहिए तो आप इंडेक्स URL भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कितना मिनिमम उसका URL इंडेक्स होना चाहिए, मैं सिंपली इसका 1 कर देता हूँ ताकि वो होम पेज एटलीस्ट उसका इंडेक्स हो। इसके बाद आता है आपको कौन से कैटेगरी का डोमेन चाहिए। आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे मैं कैटेगरी पे क्लिक करूँ तो डिफरेंट कैटेगरी हैं। अगर मैं यहाँ पे टेक से रिलेटेड सर्च करूं, आप देख सकते हैं बिजनेस, बायोटेक, बिजनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर। अगर मैं इन सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर दूं, आप मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप अपने अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं आपको किस टाइप का डोमेन चाहिए। मैं इसको फिलहाल छोड़ देता हूँ। आपको अगर चाहिए कि एंकर टेक्स्ट कौन से लैंग्वेज का होना चाहिए, सिंपली मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। देख सकते हैं इंग्लिश ऑप्शन है, क्योंकि जब कोई जापानीज़, रशियन, ये सारी चीज़ों का अगर एंकर टेक्स्ट है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं वो फिशी वेबसाइट है और आपको उससे फ़ायदा नहीं होने वाला। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप चाहते हैं कि आपके वेबसाइट पे EDU जैसे या GOV जैसे आपको डोमेन से बैकलिंक उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे मिला हो, तो आप यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं कि आपको कितना होना चाहिए, EDU से कितना होना चाहिए, GOV से कितना होना चाहिए, एक्सटर्नल या डोमेन पॉपअप होना चाहिए। अगर कोई भी डोमेन में एटलीस्ट 1 भी EDU से मिल रखा है, और अगर GOV से भी अगर एक बैकलिंक मिल चुका है, सिंपली 1 पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और इसके बाद फाइनली आप फ़िल्टर पे क्लिक कर सकते हैं। आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और सिंपली आपको यहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं लास्ट 12 आवर में कोई भी ऐसा डोमेन नहीं आया है जिसमें इन सारी चीज़ों का फ़िल्टर हुआ है। मैं फिर से जाऊंगा, शो फ़िल्टर पे क्लिक करूंगा, 12 आवर से मैं 24 आवर पे क्लिक करूंगा। फिर से फ़िल्टर पे क्लिक करता हूं, देखता हूं कुछ मिल रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं कुछ नहीं मिल रहा है, विच मीन्स बेसिकली ये जो आपको देखने को मिला है मैजेस्टिक में, जो गवर्नमेंट वेबसाइट से जो लिंक नहीं है, जनरली इन सारे वेबसाइट से बैक लिंक लेना पॉसिबल नहीं होता है। मैं इन सारी चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वेबसाइट मिल रहा है, यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ कैरेक्टर, आप देख सकते हैं कितना कैरेक्टर है इसमें, इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। यहाँ पे कितना एक्सटर्नल बैकलिंक्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मूव्स पे क्या रेटिंग है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। इसका प्राइसिंग क्या है, बिड कितना हुआ है। तो चलिए सपोज़ मुझे ये डोमेन को फ़िल्टर करना है और देखना है कि क्या ये डोमेन जेन्युइन है, क्या मैं इस पर काम कर सकता हूँ। सिंपली मैं इसे कॉपी करूँगा। पहले तो मैं देखूँगा कि ये कब रजिस्टर हुआ है। आप देख सकते हैं ये 2014 में रजिस्टर हुआ था, अभी रिसेंटली ये एक्सपायर हुआ है। और अगर मैं देखूँ कि इसका रेटिंग क्या रह चुका है, Href में ओपन करूँ, यहाँ पे उस लिंक को पेस्ट करता हूँ, चेक कर।
आप देख सकते हैं इसका डोमेन रेटिंग कितना है, 11 है। बट आपको एक और चीज़ देखना है कि इसको बैकलिंक कहाँ से मिला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंपली आपको कोई भी कीवर्ड रिसर्च टूल पे जाना है, मैं सेमरश पे जाता हूँ। सिंपली यहाँ पे मैं अपना डोमेन पेस्ट करूँगा, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं इसका कुछ ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है, अथॉरिटी यहाँ पे 2 दिखा रहा है। बट हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है इसका बैकलिंक। सिंपली मैं क्लिक करूँगा किस चीज़ पे, बैकलिंक पे। इसका 30 बैकलिंक यहाँ पे शो कर रहा है, बट वहाँ पे 100 बैकलिंक शो कर रहा था। अगर मैं यहीं पे टॉप 100 बैकलिंक देखना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ ईजिली। मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, सेम यहाँ डोमेन पे और चेक बैकलिंक्स पे क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं इसको कौन कौन से वेबसाइट से बैकलिंक मिल चुका है। ये सारे सॉन्ग के वेबसाइट है, डायरेक्टरीज हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट जगह से इन्होंने बैकलिंक ले रखा है। अगर मैं देखूँ कि सेमरश में क्या दिखला रहा है, इसके बैकलिंक कौन कौन से हैं, आप देख सकते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट बैकलिंक्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉस्ट, यहाँ से बैकलिंक नहीं है इसके पास, यहाँ से नो फॉलो है। यहाँ पे बहुत सारे और भी डिफरेंट डिफरेंट बैकलिंक्स हैं, आप देख सकते हैं। चलिए अगर एक बार के लिए हम मान लें कि इन्होंने अच्छा खासा बैकलिंक क्रिएट कर रखा है, बट ये भी मैटर करता है कि उसका एंकर टेक्स्ट क्या था। तो मुझे चेक करना होगा इसका एंकर टेक्स्ट क्या है, कौन सा एंकर टेक्स्ट पे इसने बैकलिंक क्रिएट कर रखा है। सिंपली यहाँ पे मैं एंकर टेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, एंकर्स पे। आप देख सकते हैं इसका एंकर काफ़ी अच्छा है। तो आप देख सकते हैं इसका जो डोमेन नेम है उसी से रिलेटेड इसने सारे अभी तक एंकर टेक्स्ट यूज़ कर रखे हैं, या फिर जनरली वेबसाइट लिंक, बाइंग टिकट, बाई टिकट्स। सपोज़ आपको ऐसा अगर एंकर टेक्स्ट देखने को मिलता है जिसमें बहुत ही एडल्ट या फिर बहुत ही अननोन चीज़ें उसमें मेंशन है, विच मीन्स कि आपको वो डोमेन को नहीं लेना है, वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप अगर उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। सो सपोज़ कि आपको ये डोमेन अच्छा लग गया, सिंपली आप कहाँ जाएंगे, फिर से GoDaddy के ऑक्शन के वेबसाइट पे। आप यहाँ पे मैं उस डोमेन को ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ मैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो डोमेन दिख रहा है क्योंकि हमें वहाँ पे भी वो दिखा था कि डोमेन ऑक्शन पे है। आप देख सकते हैं इसका प्राइसिंग क्या है, 833 इंडियन रुपीज़ में। आप यहाँ पे बिड कर सकते हैं, मिनिमम 15 बिड आपको या उससे ज़्यादा करना होगा। टाइम बचा है 8 दिन, मतलब 8 दिन के बाद जिसका भी सबसे ज़्यादा बिडिंग होगा उसे ये मिल जाएगा। सिंपली आप इसी तरीके से बहुत सारे डोमेन फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको एक बिज़नेस पे स्टार्ट करना है, एक्सपायर डोमेन से रिलेटेड आप बिज़नेस पे स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं कि एक्सपायर डोमेन कैसे वर्क करता है, क्या वर्क करता भी है नहीं भी करता है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है आप किस टाइप का एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो कैसे आप एक एक्सपायर डोमेन फाइंड कर सकते हैं। आपको थोड़ा वक्त लगेगा इस मैनुअल प्रोसेस से, बट आप अच्छा खासा भी डोमेन फाइंड कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे और भी कंटेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।